हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे आज एक्सपेंडिचर के बारे में। और उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे अपन कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों को एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए उसने लिखा है एक्सपेंडिचर का मतलब एन एक्सपेंडिचर इज द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी एंड इट इज समथिंग ऑन विच यू स्पेंड मनी। मतलब स्टूडेंट्स, यह पैसा खर्च करने का कार्य है। उसने ध्यान रखिएगा, यह पैसा खर्च करने का कार्य है, एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, या कुछ ऐसा जिस पर आप खर्च करना चाहते हो या खर्च करते हो। ठीक है सर, जिस पर आप खर्च करते हो। देखिए फिर से एक बार देखिए क्या बोलता है, एन एक्सपेंडिचर इज द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। मतलब यह पैसा खर्च करने का कार्य है, एंड इट इज समथिंग ऑन विच यू स्पेंड मनी, या कुछ ऐसा जिस पर आप खर्च करते हो, इट कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे देखते हैं। अब आगे लिखा उसने, देखिए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और क्या होता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिएगा, ओके कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है, लिखा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट्स which is continually used more than 1 year for earning profit। ओहो, क्या बोल गया सर, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का परचेज करना, एक्वायर करना और उसको कंटिन्यूसली मोर देन 1 ईयर क्या करना, यूज करना स्टूडेंट्स। मतलब कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या बोलो तो एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच इज कंटिन्यूअली यूज मोर देन 1 ईयर, जो एक साल से ज़्यादा के लिए कंटिन्यूसली यूज किया जा रहा हो फॉर अर्निंग प्रॉफिट, इज कॉल्ड क्या स्टूडेंट्स, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। क्लियर, ओके अब आते हैं रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, तो लिखा है इसमें, दिखेगा इज अ रेगुलर एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इज अ रेगुलर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, टू अर्न रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है स्टूडेंट्स, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में स्पेंड किया जाता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है स्टूडेंट, जो चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और उसी बिजनेस में होना चाहिए खर्चा, आउट ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा रेवेन्यू नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिएगा, रिपेयर हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे खर्चे क्या है, ये रेगुलर एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या किया जाता है, करंट पीरियड में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट, देखिएगा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में लिखा है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, मतलब कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू क्या, लॉन्ग पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि मोर देन 1 ईयर, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल से ज़्यादा के लिए होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर, मतलब कि शॉर्ट पीरियड दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम के लिए होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर आगे देखते हैं। ये बोलता है कैपिटल नेचर, बोलता है इट इज़ अ नॉन रिकरिंग, ओहो क्या बोल गया सर, इट इज़ अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता प्रभु, ये बार बार नहीं होता, वन टाइम होता है मालिक, इसलिए बोला नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बोलते देखो लिखा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, लिखा है इट इज यूजुअली अ रिकरिंग नेचर, बार बार होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। आप सैलरी बार बार पे करोगे, आप रेंट हर महीने पे करोगे,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं बोलूँ तो वो भी हर महीने पे करोगे, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर का होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होगा हमारा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होगा स्टूडेंट्स, बार बार होगा। क्लियर? ओके, आगे आते हैं इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी या इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स मालिक प्रभु, जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स, वो वर्क एफिशिएंसी को या बोला जाए तो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सर कैसे? देखिए मालिक, मान के चलो जैसे अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जांपल है तो मैं उसे लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए सपोज मैंने कंप्यूटर परचेस किया फॉर ऑफिस यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। मान के चलो अभी आज के डेट में जो भी अकाउंटिंग होती है सारी की सारी अकाउंटिंग हो गया, वो सारा का सारा क्या हो गया कंप्यूटराइज हो गया स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि पहले मैनुअली अकाउंटिंग की जाती थी, तो अब बताइए मेरे को अगर मैनुअल अकाउंटिंग और आज की कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कंपेयर की जाए स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है आज अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अगर कंप्यूटराइज करते हैं तो हमारी क्या होगी स्टूडेंट, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और अर्निंग के साथ साथ क्या होगा इंक्रीज वर्क इफिशियंसी, कार्य क्षमता बढ़ेगा स्टूडेंट्स। जो काम 1 घंटे लगता तो वो काम क्या हो जाता है 10 मिनट 20 मिनट हो जाएगा स्टूडेंट्स विथ क्या कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, अर्निंग कैपेसिटी को या वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, ये क्या होता है देखिए यहाँ पे मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो स्टूडेंट्स मैं अपने वर्कर को सैलरी पे करता हूँ, तो हर महीने सैलरी पे करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं ऑफिस अगर मेरे रेंट पे है तो मैं अपने जो लैंडलॉर्ड है, मकान का ओनर है, उसको क्या करूँगा हर महीने रेंट पे करूँगा। अगर स्टूडेंट्स मैंने हर महीने रेंट पे करना बंद कर दिया या अपने वर्कर को मैंने सैलरी देना बंद कर दिया, तो ज़रा बताइए क्या वर्कर काम करेगा? जब काम करेगा ही नहीं तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा कैसे स्टूडेंट्स? भाई वर्कर ही काम करेंगे तभी तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब अगर आप रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है, और अगर ये एक्सपेंडिचर अगर आप नहीं करते हो, जैसे मैं बताया ना आपको कि सैलरी आप नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, तो फिर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं, लिखा है कि इट इज़ अ फर्स्ट टाइम इन बिजनेस, यानी कि जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है वो फर्स्ट टाइम इन बिजनेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कंप्यूटर परचेस करके आया तो मैं एक बार परचेस करके आया तो बार बार नहीं जाऊँगा उसमें परचेस करने, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अगर एक बार परचेस हो गया, सपोज 2 साल 4 साल जो भी मेरे को लगता है वो टाइम के बाद ही मैं दूसरा परचेस करूँगा, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट टाइम इन बिजनेस होता है। और ये रेवेन्यू नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, मेनी टाइम इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में बार बार होगा। अब बार बार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, हर महीने सैलरी दे कर दोगे, हर महीने रेंट पे करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कहने के ये है कि जो रेवेन्यू नेचर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मेनी टाइम इन बिजनेस, कई बार होगा, मेनी टाइम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे आता है, लिखा है इट इज गिव्स बेनिफिट ओवर सेवरल पीरियड या सेवरल ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो आने वाले कई वर्षों तक मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बेनिफिट ओनली 1 ईयर, मतलब कि जो उसका बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 1 साल के लिए मिलेगा या 1 साल के अंदर के लिए मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे देखिए ओनली फॉर 1 ईयर। ओके ओके, अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले तो अपन को डेफर्ड वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो क्या होता है देखिए, लिखा है वर्ड डेफर्ड मीन्स होल्डिंग समथिंग बैक फॉर ए लेटर टाइम। मतलब स्टूडेंट्स होल्डिंग समथिंग बैक फॉर लेटर टाइम मतलब कि बाद के लिए कुछ चीज़ें क्या करना, बचा कर रखना या होल्ड कर रखना, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये होता है डेफर्ड का मतलब। और इसका मीनिंग देख लेते हैं, तो मीनिंग क्या बोलता है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच इज़ रेवेन्यू इन नेचर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर, नेचर में क्या है रेवेन्यू है, बट एंड इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड में ही इनकर्ड होता है, बट
इट्स बेनिफिट आर टू बी डिराइव्ड इन ए फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, यानी इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट्स वो भविष्य के अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल दे रखे ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको एक बार अगर आप खर्च कर दिए स्टूडेंट्स तो उसका जो बेनिफिट है आने वाले कई वर्षों तक आपको मिलेगा। भविष्य के अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेचर में क्या रहता है सर, नेचर में रेवेन्यू रहता है और उसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है, इनकम होता है, बट इसका जो बेनिफिट होता है वो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड तक के लिए हमको मिलते रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट ध्यान रखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जियो, जब जियो आया स्टूडेंट्स 2016-17 जब भी आया होगा, तो उस टाइम जब जियो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहे नॉर्मल फिगर का, सपोज मान लो उन्होंने 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट किया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी बताइए जब वो 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट किया 2016 में, तो क्या उसका जो बेनिफिट मिला होगा वो 2016 बस मिला होगा? भाई हम तो आज भी जियो का फ़ायदा उठा रहे हैं और पता नहीं और आगे चले गई है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जब 2016 में जब जियो के लिए 100 करोड़ का ह्यूज अमाउंट एडवर्टाइजमेंट किया गया होगा, तो इसलिए नहीं किया गया होगा कि उसका बेनिफिट केवल 2016 बस मिले, उसका बेनिफिट आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होगा क्या उस 100 करोड़ रुपए को मान चलो अपन ये मानते हैं कि आने वाले सपोज वो 50 साल तक क्या होगा, हमको बेनिफिट देगा, आने वाले 50 ईयर्स तक हमको बेनिफिट मिलेगा। तो उस 100 करोड़ को क्या करेंगे, 50 ईयर से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, 50 ईयर से डिवाइड कर देंगे और एक साल का 2 करोड़ रुपए हम उस साल का अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और उसको अपने उस साल के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में शो करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर की पोस्टपोन कर देंगे। ऐसा कर करके 50 ईयर में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस राइट अप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या अपन का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक और है यहाँ पे एग्जांपल देखो स्टूडेंट, देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करोगे स्टूडेंट तो एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ह्यूज अमाउंट पे क्या कहते हैं खर्चे किए जाते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, उस खर्चे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट, आने वाले कई साल तक अपन को मिलते रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।